देखिए फ्रेंड, गुजरात में अभी भी आंधी चल ही रहा है। यहाँ का आंधी कम से कम एक हफ्ता हो गया। अभी पर जो है आंधी चल रहा है। हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों को एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ। आप पता है, मेरे हस्बैंड गए थे अभी मथुरा, गए थे किसी काम से, जो इम्पोर्टेंट काम था लाइफ का। इतना बड़ा गुड न्यूज़ है कि मैं आपको कैसे बताऊँ। मैं फिर भी बताती हूँ आप लोगों को। हेलो, नमस्कार, स्वागत है आप सबका साधना रे ब्लॉग्स में। और मैं साधना आज आई हूँ एक गुड न्यूज़ लेके। सबसे पहले आप लोग बताइए कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। अपना ध्यान रखिएगा। और मैं तो भैया अभी गुजरात में हूँ, तो गुजरात में आपको पता ही है आजकल न्यूज़ में क्या चल रहा है। गुजरात में बिपरजॉय आंधी कम से कम एक हफ्ता हो गया कंटिन्यू चल रहा है। बट 2-3 दिन से बहुत ही ज़्यादा था। इतना ज़्यादा था कि मैं आपको बता नहीं सकती। अगर मैं खिड़की दरवाज़ा अगर खोल के रखती थी ना, तो घर का सारा सामान उड़ जाता था, इतना तेज़ आंधी थी। बट बाकी दिनों की तुलना में आज आज थोड़ा रिलैक्स है। आज हल्का सा धूप निकला है और कपड़े वपड़े भी मैंने बाहर डाल दिए हैं। बट जगह जगह पानी भरा हुआ है। आंधी अभी भी चल रही है, ऐसी बात नहीं है। ये देखिए, खिड़की देखिए, हवा देखिए, बहुत तेज मतलब है आंधी। जैसे हवा नॉर्मली होती है वैसी हवा नहीं है, आंधी वाली हवा है। धूल मिट्टी नहीं उड़ रहा है क्योंकि बारिश हो गई तो सब चिपक गया सब जगह। और फ्रेंड, आज गुड न्यूज़ है, बहुत ही बड़ा मेरे लिए तो भैया, बहुत ही स्पेशल है। बाकी लोगों को मुझे नहीं पता कैसा लगेगा। और हर घर में स्पेशल होता ही होगा, ऐसा माहौल होता ही होगा जैसा मेरे साथ हुआ है अभी। चलिए स्टार्ट करते हैं, बताती हूँ क्या हुआ है। ये गुड न्यूज़ नहीं है, दो है, दो। चलिए बताते हैं आप लोगों को। और आज का गुड न्यूज़ है, सबसे पहले तो थोड़ा वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, देखते रहिए, इतना जल्दी क्यों बताऊँ। चलिए, और हाय करो, हाय सबको हाय करो, हाय बिट्टी, हाय कर दो। हाँ फ्रेंड, आज का मेरा सबसे पहला गुड न्यूज़ ये है कि सबसे पहला और सब लाइफ का समझ लीजिए सबसे अच्छा ही होगा, हर किसी के लिए होता ही होगा ऐसा। मेरे साथ भी हुआ। मेरे मेरे ससुर जी है ना, मेरे पापा जी ने मेरे लिए साड़ी खरीद के भेजा है। और स्पेशल साड़ी है और इतना प्यारा सा साड़ी है। जो भी है पापा जी ने मेरे लिए सोचा। बहुत ही प्यारा साड़ी है। और मैं दिखाऊंगी, मैं कैसे आप लोगों को बताऊं, क्योंकि कुछ सालों से कुछ गड़बड़ चल रहा था। गड़बड़ का मतलब ये है कि मिसअंडरस्टैंडिंग जिसे कहते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग चल रहा था उनकी। ऐसा है ना, हमारी शादी हुई थी, तो हमारी शादी हुई थी कुछ ऐसे कि हम लोगों ने एक दूसरे को पसंद किया, फिर लोग सबको मनाया, घर परिवार को अच्छे से हमारी शादी हो गई। घर परिवार भी खुश, सब लोग खुश मस्त रहते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो किसी मेरे हस्बैंड बाहर जॉब करते हैं, तो मैं बाहर ही रहती थी, बाहर ही रहती हूँ अभी भी। तो मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करूँ, जैसे सास ससुर दीदी सबके साथ, फैमिली के साथ। तो उन लोगों को मुझे समझने का मतलब मेरे बारे में जानने का उनको टाइम नहीं मिला। और इस तरीके से हम बाहर ही रहने लगे। तो उनके घर पे जो दो बहुएँ हैं, अभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो लोग पास में रहती थी, उनके बारे में वो अच्छे से जानते भी थे कि हमारी बहुएँ कैसी हैं, मस्त। तो जाने समझे उनके प्रति, तो हमारे प्रति जो लगाव था, उनके विचार थे वो समझ नहीं पाए। और मेरे प्रति जो ध्यान था वो सब कम हो गया, मतलब मेरे तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। बट भगवान की कृपा रही कि उनको अब रियलाइज़ हुआ कि मेरी जो बहू है वो काफ़ी सही है, मतलब जो उन्होंने जैसा सोचा था वैसी बहू है। तो उनको अब ये समझ में आ गया कि तो मेरी बहू बाहर रहती है तो क्या हुआ, लेकिन वो सही है, सही। कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरे पापा अब सबसे ज़्यादा, मतलब सबको मानते हैं ऐसी बात नहीं है, बट सबको अब मेरे पापा मुझे मानने लगे हैं, जानने लगे हैं। और मैं पास नहीं हूँ तो कभी कभी जाती हूँ, 1-2 महीना रहती हूँ, चली आती हूँ। और पास नहीं हूँ, दूर से ही जितना कर पाती हूँ उतना कर रही हूँ उनके लिए। तो इसलिए पापा जी को रियलाइज़ हुआ कि मेरी सबसे अच्छी बहू यही है। तो जो गलत फहमी थी, मिसअंडरस्टैंडिंग थी उनके माइंड में, वो मतलब दूर हो गया है। और अब पापा को ध्यान आता है कि हाँ साधना रहती है यहाँ, नहीं है तो क्या हुआ, पास तो है, हमेशा फ़ोन ऑन करती रहती है। तो उन्होंने
जो भी है अब सोचते हैं मेरे बारे में, तो उन्होंने साड़ी भेजा है, तो मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगी कैसी साड़ी है। चलिए पहले साड़ी दिखा देती हूँ, दूसरा गुड न्यूज़ वही बताऊँगी। सब एक साथ बता दिया ना तो गड़बड़ा जाएगा। ये देखिए, मेरे पापा जी ने मेरे लिए साड़ी भेजा है। अब देखिए कैसी है, कितना प्यारा कलर है। उन्होंने पता है पापा जी ने ही चूज़ किया ये कलर, पापा जी ने ही चूज़ किया ये कलर, और चूज़ करके उन्होंने वो भेज दिया। इनके पापा गए थे किसी काम से बाहर, घर पे गए थे तो इनके हाथ भेज दिया। अब सोचिए पापा जी को मेरी कितना केयर है। कहते हैं ना, आप अच्छा ही करते जाओ, कभी किसी का बुरा मत सोचो। अगर आपके दिमाग में कुछ बुरा आता भी है तो बोलो मत, हटाओ, जो हो रहा है होने दो। लाइफ में कोई किसी का नहीं है, कोई सामान भी किसी का नहीं होता है। खाली हाथ आए थे खाली हाथ ही जाएंगे। ये सोच के लाइफ को एंजॉय करो और हर किसी के साथ अच्छा ही करो, देखना ऑटोमेटिकली आपके साथ अच्छा होने लगेगा। मेरी शादी हो गई 5 साल को। 5 साल में कभी मेरे बारे में पापा जी ने सोचा नहीं, मतलब कि उनको लगा कि वो उनके पसंद की है तो हमें नहीं अपनाएगी, ऐसी बहू होगी, पढ़ी लिखी है ज़्यादा तो हमें नहीं समझेगी। उनके दिमाग में ये एक माइंडसेट बन गया था पापा जी के दिमाग में। बट आफ्टर क्या कहते हैं, बीमारी, आफ्टर वो बीमार पड़ गए ना, तो बीमारी के बाद जब वो सही हुए हैं ना, तबीयत ख़राब हो गई थी बहुत ज़्यादा। तो तबीयत ख़राब जब सही हुआ है तो बीमारी में कौन साथ दिया उनका, कौन नहीं साथ दिया, ये उनको रियलाइज़ हो गया। कहते हैं मुसीबत में जो साथ देता है वही सबसे बड़ा साथी होता है। तो पापा जी को अब जाके बीमारी के बाद वो सही हुए हैं तो उनको रियलाइज़ हो गया कि मेरी रियल बहू कौन है। रियल बहू तो सभी है, सबको मानते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उनको समझ में आ गया तो अब वो मेरी केयर करते हैं। अब अच्छा लगा, मुझे बहुत खुशी हुई कि कम से कम पापा जी को समझ में तो आया। तो अब कुछ भी करते हैं, घर पे कुछ लेते हैं बहू के लिए तो मेरे बारे में भी सोचते हैं कि हाँ एक है। बहुत खुशी है इस बात की कि पापा मुझे समझ गए। बाकी तो चलो पैसा वैसा खर्चा होता रहता है, वो उसको हम नहीं जोड़ते हैं। माँ बाप की वजह से ही आज हम लोग यहाँ पे हैं, इस मुकाम पे हैं, बाहर रह रहे हैं। हर एक चीज़ की सुविधा है घर में, भगवान की कृपा है और उनका आशीर्वाद है। अब पापा जी ने हमें साड़ी भेजा है, ये बहुत ही अच्छी, आप लोग ज़रूर बताइए कमेंट में। सबकी सासू माएँ साड़ियाँ खरीदती है, मेरे ससुर जी मुझे साड़ी खरीद के देते हैं। और एक बार उन्होंने और दिया था, एक साड़ी और दिया था तो घर पे रखी है। और छोटी मोटी बातें तो घर में होती रहती है, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। साड़ी अच्छी है ना, दिखाऊंगी खोल के पूरा। और फ्रेंड हमारी दूसरी खुशी क्या है, दूसरी खुशी भी लाइफ की सबसे बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि हम लोग सालों से बाहर रह रहे हैं, किराए पे रह रहे हैं और यहाँ पे रहना खाना हर एक चीज़, मतलब एवरीथिंग हम लोगों को ख़रीदना पड़ता है। मतलब पानी से लेके पानी तक खरीदना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि हैंडपम्प लगाओ निकाल लो, गुजरात में कहीं हैंडपम्प की सुविधा नहीं है यहाँ पे। तो मतलब A to Z हम लोगों को ख़रीद के ही रहना पड़ता है बाहर। तब भी हम लोगों ने पैसे इकट्ठे करके कैसे भी करके और हमने अपना खुद का प्लॉट ले लिया है। और इस बात की हमें बहुत खुशी है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारे लिए। गाड़ी वाड़ी तो है हमारे घर पे, तो गाड़ी वाड़ी तो चलती रहती है, वो तो बाद की बात है। बट अपना प्लॉट हो गया, अपना ज़मीन हो गया खुद का, बाहर रह के बेटा बाहर रह के कमा ले, अपने पैसे से कुछ खरीद ले ज़मीन जायदाद, तो माँ बाप को कितनी खुशी होती है। आज हमारे पापा मम्मी जी, मेरे ससुर जी, मेरी सासू माँ बहुत खुश हैं। और मेरे ससुर जी तो सबको बताते हैं कि मेरे बेटे ने यहाँ बाहर रह के इतना कुछ कर लिया है, लोग तारीफ़ करते हैं सब लोग। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। हमारे लिए पैसा कोई मायने नहीं रखता कि पैसे ही हो तो तभी आप एटीट्यूड और घमंड दिखाओ, ऐसा कुछ नहीं है। जितना है वो सब भगवान की कृपा है, माँ बाप का आशीर्वाद है। और हमने ज़मीन ले लिया है और सबका आशीर्वाद बना रहेगा। तो अभी जल्दी हम लोग घर मकान बनाना चालू कर देंगे, क्योंकि रेंट के मकान में बाहर रह रहे थे, तो अभी भी रह रहे हैं, मजबूरी है। लेकिन वृंदावन में हमने ज़मीन लिया है। इस बात की हमें खुशी है कि जो फाइनली जो थोड़ा बहुत पेंडिंग पड़ा हुआ था, लिखने का काम, कचहरी का काम जो थोड़ा बहुत पेंडिंग था और कुछ पैसे भी रह गए थे, तो A to Z सब कंप्लीट हो गया है। फाइनली हमारे पास आ गया ज़मीन, इस बात की हमें बड़ी खुशी है। चलिए हाँ
फ्रेंड, ऐसा है ना, वो बगल वाली भाभी जी आ गई थी प्रसाद देने के लिए, तो वही प्रसाद लेने के लिए मैं चली गई। अभी आप लोगों से बात कर रहे थे, पता नहीं कहाँ पे थे, हमें ध्यान भी नहीं है किस टॉपिक बात कर रहे थे। हाँ, जमीन का कि हमने ले लिया है आप सबकी कृपा से। हमारी बेटी अभी देखिए कन्या खा के आई है। देखो बेटी दिखा दो, बेटी दिखा दो, कन्या खा के आई है, देखा। हाँ बस ये कहते हैं कि भगवान की कृपा होती है तो ही सब कुछ होता है। अब चलिए फ्रेंड, मिलते हैं आप लोगों से। हाँ, आगे जो होगा मैं बताऊंगी आप लोगों को। और मुझे आप लोगों से बात करना अच्छा लगता है। बारिश कई दिनों से थी, 1 हफ्ते से। अब मैं जा रही हूँ सारे कपड़े निकाल के, घर में सीलन सी हो गई है, तो सारे कपड़े मैं डालने जा रही हूँ बाहर, धूप में थोड़ा सूख जाए। ओके, मिलते हैं सबसे दूसरे ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।